अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इस्लाम शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद सिविल सेक्रेटरी है और यहाँ पे जितने भी सरकारी मुलाज़िम हैं वो यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं। 3 दिन से आज यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो मेरे लेफ्ट साइड पे भी खवातीन बैठी हुई हैं और उसके अलावा जो है ये मेरे पीछे और राइट साइड पे सारी खवातीन बैठी हैं। और इस टाइम गर्मी की यहाँ पे इंतहा इस कदर है कि यहाँ पे यकीन करते पसीने से जो है वो जो कहते हैं ना पंजाबी में मत वाजगी, वो वाला यहाँ पे आलम है। जानते हैं यहाँ पे कुछ खवातीन से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत आपकी नहीं सुन रही, या फिर इसमें से काफी वो लोग हैं जो उस्ताज़ हैं, ये वही ग्रुप में लोग हैं जिन्होंने हुक्मरानों को भी जो है वो पढ़ाया हुआ है और यहाँ पे जो है आज ये रोड पे जो है बैठे इस तरह एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। कितनी देर होगी आपको यहाँ पे 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गए। क्या करती हैं आप? हम LHW हेल्थ वर्कर हूँ। अच्छा, क्या मुतालबात है आपकी? मुतालबात है कि हमें पेंशन दीजिए, हमारा जो है तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा किया जाए, जिस तरह पहले दूसरे सूबे में इजाफा हुआ है उसी तरह हमारे दिया जाए। और ये मैं खुद अकेली अपनी तनख्वाह पे खर्चा अफोर्ड करती हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं और मैं बेवा हूँ, तो मेरा ये घर का जो संकट है ना, ये तनख्वाह पे इतनी को तनख्वाह पे नहीं चलता। ये सारा दिन गवर्नमेंट हमें कभी कतरे पिला रही, कभी डेंगू करवा रही, कभी डिलीवरी पे फोकस कर रही है। सारा दिन हमारा ऐसे गुजर जाता, बच्चे भूखे, ना वक्त पे उनको खाना मिलता, ना वक्त पे उनको कोई तवज्जो मिलती है। तो अगर हमने इतनी को तनख्वाह पे मैंने दूसरी फिर जब तक मेहनत ना करूं उस वक्त तक मेरे घर का खर्चा जो है वो हुकूमत की तरफ से आया है, किसी ने अभी तक सुनी है? नहीं, किसी ने नहीं सुनी। हम ऐसे ही बैठे हैं, ना कोई आता है ना कोई सुनता है। ये कैसी हुकूमत है? ठीक है। 30% बढ़ाई गई थी, लेकिन अब क्या कहा यह जा रहा है वो 30 से भी कम देने पे आ रहे हैं। ऐसे ही। तो आपके क्या मुतालबा है, 30% या 35%? 35% हमें देंगे, जिस तरह दूसरे सूबों ने अपना वफाक ने बढ़ाई है ना, ऐसे ही वो हमें भी दो और हमारी पेंशन में भी इजाफा करें कि हमने इतना वक्त सर्फ किया है अपनी जिंदगी, यानी कि बढ़ापे का जो है उसके बारे में भी कुछ सोचे, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। हमने बच्चों पे कुछ हर वालिदैन जो है वो बच्चों के लिए तो सारा कुछ करता है। 5 बेटियां, उन बेटियों की शादी पेंशन के नाम पे बैठी हुई, भी पेंशन होगी, बच्चों की शादी करूँ अपना आगे इनके शादियां कैसे करूंगी? इस तनख्वाह रहा तो ये पढ़ाई से रह जाएंगे। देखना बाकी बच्चे जो है मेरे के हैं वो सारा खर्चा खोट कर। आखिर और कब तक बैठी रहेंगी हुकूमत? अगर आपकी नहीं सुनती, 5 दिन और नहीं सुनती, 7 दिन और नहीं सुनती, छोड़ेंगे जब तक हमें नहीं मिलेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो है वो काम है उसको अपना डेड करेंगे, वो बंद कर देंगे। पेशा को हमें महीना बैठना पड़े ना, हम भी इंशाल्लाह बैठेंगे। आप क्या करती हैं? हाँ जी, हम अपना काम करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। खवातीन आके रोड पे बैठ गई हैं, फिर भी हुकूमत को कोई शर्म नहीं आ रही, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पे बैठे कैसा महसूस होता है? जाहिर बात है इतने मर्द लोग आते हैं जाते हैं। हम आपके लिए बैठे हैं, क्या करें, परेशानी रोटी बच्चे छोड़ के आए, फिर हमें भी नहीं है। अगर हुकूमत को नहीं है, ये तालीम उन्होंने भी हासिल किया और हमने भी हासिल की, अगर उनमें ऐसी नहीं है शर्मनाक की कोई चीज तो फिर हम तो ऐसे। अच्छा, ऐसे क्यों होता है? इसमें कई लोग जो है वो उस्ताद कराम है, ठीक है? ये वही उस्ताद हैं जो जिन्होंने इनको ही सियासतदान बनाया, इनको पढ़ाया है, आज उन्हीं की कदर नहीं की जा रही। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है? बस उस्तादा का काम होता है तालीम देना, उस पे अमल करना, फिर इंसान का अपना काम होता है। मुल्क को खराब कर रही है, मुल्क का ताइनात कर रही है। आप 4 दिन से बैठे हैं यहाँ पे, कोई पुलिस ने आपको उठाने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, हमें नहीं। पूरा अमन होके बैठे और पुलिस भी। लेकिन गर्मी का मुकाबला नहीं हमसे किया जा रहा। गर्मी में कौन बैठता है सड़कों पे, वो भी बैठा कितना। हमें से कई बेहोश भी हुई है। ठीक है, यही इतनी खवातीन थी या पहले ज्यादा थी, कम हो? नहीं, इससे ज्यादा हो गई। आप वो आ रहे हैं, हमारे पीछे भी आ रहे हैं। पीछे उन्होंने कल से पटवारी वगैरह जो हैं टीचर, उन्होंने सुबह हड़ताल कर देनी। कहाँ से आप? हम इलाहाबाद से। आप कहाँ से आई? बहावनगर क्यों में आप इधर रहते हैं? ठीक है नाज़रीन, आप देखें कि डिफरेंट एरिया से यहाँ पे जो है वो खवातीन मौजूद हैं। मुतालबा एक ही है कि पेंशन्स भी अप की जाए और सैलरीज भी अप की जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं
उनको पालना, उनके अखराजात जो हैं वो उठाना, ये सारा कुछ मैनेज करना जो है इनकी जिम्मेदारी है। आला कामात से जो है वो गुजारिश करता हूँ कि काइंडली अगर आप सुन सकते हैं तो इन लोगों की जरूर सुने। मिलेंगे बहुत जल्द एक मजीद अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इस्लाम शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद हूँ सिविल सेक्रेटरी है और यहाँ पे जितने भी सरकारी मुलाज़िमीन है वो यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं। 3 दिन से आज यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मेरे लेफ्ट साइड पे भी खवातीन बैठी हुई हैं और उसके अलावा जो है ये मेरे पीछे और राइट साइड पे सारी खवातीन बैठी हैं। और इस टाइम गर्मी की यहाँ पे इंतहा इस कदर है कि यहाँ पे यकीन करते पसीने से जो है वो जो कहते हैं ना पंजाबी में मत वाजगी, वो वाला यहाँ पे आलम है। जानते हैं यहाँ पे कुछ खवातीन से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अब हुकूमत आपकी नहीं सुन रही, या फिर इसमें से काफी वो लोग हैं जो उस्ताद हैं, ये वही ग्रुप में लोग हैं जिनको जिन्होंने हुक्मरानों को भी जो है वो पढ़ाया हुआ है और यहाँ पे जो है आज ये रोड पे जो है बैठे इस तरह एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। कितनी देर होगी आपको यहाँ पे 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गए। क्या करती हैं आप? हम LHW हेल्थ वर्कर हूँ। अच्छा, क्या मुतालबात है आपकी? मुतालबात है कि हमें पेंशन दीजिए, हमारा जो है तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा किया जाए, जिस तरह पहले दूसरे सूबे में इजाफा हुआ है उसी तरह हमारे दिया जाए। और ये मैं खुद अकेली अपनी तनख्वाह पे खर्चा अफोर्ड करती हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं और मैं बेवा हूँ, तो मेरा ये घर का जो संकट है ना, ये तनख्वाह पे इतनी को तनख्वाह पे नहीं चलता। ये सारा दिन गवर्नमेंट हमें कभी कतरे पिला रही, कभी डेंगू करवा रही, कभी डिलीवरी पे फोकस कर रही है। सारा दिन हमारा ऐसे गुजर जाता है। बच्चे भूखे, ना वक्त पे उनको खाना मिलता, ना वक्त पे उनको कोई तवज्जो मिलती है। तो अगर हमने इतनी को तनख्वाह पे मैंने दूसरी फिर जब तक मेहनत ना करूं उस वक्त तक मेरे घर का खर्चा जो है वो हुकूमत की तरफ से आया, किसी ने अभी तक सुनी है? नहीं, किसी ने नहीं सुनी। हम ऐसे ही बैठे हैं, ना कोई आता है ना कोई सुनता है। ये कैसी हुकूमत है? ठीक है, 30% बढ़ाई गई थी लेकिन अब क्या कहा यह जा रहा है वो 30 से भी कम देने पे आ रहे हैं। ऐसे ही। तो आपके क्या मुतालबा है, 30% या 35%? 35% हमें देंगे, जिस तरह दूसरे सूबों ने अपना वफाक ने बढ़ाई है ना, ऐसे ही वो हमें भी दे और हमारे पेंशन में भी इजाफा करें कि हमने इतना वक्त सर्फ किया है अपनी जिंदगी, यानी कि बुढ़ापे का जो है उसके बारे में भी कुछ सोचे, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। हमने बच्चों पे कुछ हर वालिदैन जो है वो बच्चों के लिए तो सारा कुछ करता है। 5 बेटियां, उन बेटियों की शादी पेंशन के नाम पे बैठी हुई, भी पेंशन होगी, बच्चों की शादी करूँगी। अपना आगे इनके शादियां कैसे करूंगी, इस तनख्वाह रहा तो ये पढ़ाई से रह जाएंगे। देखना बाकी बच्चे जो है मेरे को हैं वो सारा खर्चा खोट कर। आखिर और कब तक बैठी रहेंगी हुकूमत? अगर आपकी नहीं सुनती, 5 दिन और नहीं सुनती, 7 दिन और नहीं सुनती, छोड़ेंगे जब तक हमें नहीं मिलेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो है वो काम है उसको अपना डेड करेंगे, वो बंद कर देंगे। बेशक हमें महीना बैठना पड़े ना, हम इंशाल्लाह बैठेंगे। आप क्या करती हैं? LHW। हाँ जी, हम अपना काम करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। खवातीन आके रोड पे बैठ गई हैं, फिर भी हुकूमत को कोई शर्म नहीं आ रही। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बैठे कैसा महसूस होता है? जाहिर बात है इतने मर्द लोग आते हैं जाते हैं।